अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर करीब 26 मेजर ट्राइब्स और 100 से भी ज्यादा सब ट्राइब्स बसते हैं। उन्हीं में से एक मेजर ट्राइब है बुगुन ट्राइब। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय जो सिर्फ एक समाज ही नहीं बल्कि एक विरासत है। इस समुदाय में लगभग 3000 लोगों की संख्या के साथ ये एक अपनी पहचान रखती है। इस जाति को पहले खोआ के नाम से जानी जाती थी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। आज भी ये लोग सिंगचुम सब डिवीजन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास के वांगहो, सिंगचुम, बिचोम, मागुपाम, दिचिंग, कास्पी और 10 से भी ज्यादा गांवों में बसते हैं। यह जाति सिर्फ एक जनजाति ही नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ा एक जीवन है। बुगुन लोगों की संस्कृति प्राचीन और अनोखी है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जीते हैं और अपनी भूमि, पहाड़ों और नदियों की पूजा करते हैं। बुगुन लोगों का मुख्य उत्सव है फमखो, जिसमें वो पहाड़ों यानी कि फम और नदियों यानी कि खो को पूजते हैं। यह उत्सव सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एक रूप है। बुगुन लोगों की भाषा भी उनकी विरासत का एक हिस्सा है। यूनेस्को के मुताबिक एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। अगर हमने इस संस्कृति और भाषा को नहीं बचाया तो जल्द ही विलुप्त होने की भी संभावना है। बुगुन जनजातियों का आर्थिक व्यवस्था अपनी मिट्टी पर ही आधारित है। यहाँ पर लोग धान, मक्का और मिलेट्स उगाते हैं। वन उपजाऊ में जड़ी बूटियां, लकड़ी और शहद का उत्पादन करते हैं। साथ ही पशुपालन में यहाँ के लोग मिथुन, भेड़ और सूअर पालन से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। शिल्पकला में बैम्बू से सामान जैसे कि टोकरी, हैट और ऑर्नामेंट्स भी तैयार करते हैं। आज के आधुनिक युग में बुगुन ट्राइब के लोग हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बिजनेस हो या किसी भी नए और आधुनिक विकास से जुड़े हुए क्षेत्र। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई है। आज बुगुन समुदाय के लोग शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कला और अन्य क्षेत्रों में अपनी योग्यता दिखाते हुए नई सफलता के शिखर छू रहे हैं। बुगुन जनजाति आज भी एनिमिज्म को मानते हैं, प्रकृति की पूजा जिसमें हर पेड़, पहाड़ और नदी एक देवता होता है। आज भी इनकी असली धार्मिक परंपरा इनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। बुगुन ट्राइब के नाम पर एक अति दुर्लभ और विलुप्त की कगार पर खड़ा पक्षी है बुगुन लियोचिक्ला। ये पक्षी सिर्फ इसी क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी रक्षा एक बड़े मिशन का हिस्सा बन चुकी है। बुगुन समुदाय ने
खुद इस प्रकृति को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है। सिंगचुम बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व का स्थापना कर बुगुन लोगों ने प्रकृति की सुरक्षा में एक मिसाल पेश की है। इसी कोशिश के लिए 2018 में नेशनल बायोडायवर्सिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज बुगुन जनजाति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ प्रगति और विकास है तो दूसरी तरफ अपनी वास्तविकता बचाने की चुनौती। अगर हम इनके हाथ से बने वस्तुओं को अपनाएं, इनकी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करें और प्रकृति की सुरक्षा में मदद करें, तो यह विरासत सदा के लिए जिंदा रहेगी। बुगुन ट्राइब सिर्फ एक जनजाति ही नहीं, एक कहानी है, प्रकृति और मानवता की एक मिसाल। क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनेंगे? एक समुदाय सिर्फ तब जीवित रहती है जब उसकी संस्कृति और भाषा सुरक्षित रहे। आइए मिलकर बुगुन जनजाति की विरासत को बचाएं। भी ज्यादा सब ट्राइब्स बसते हैं। उन्हीं में से एक मेजर ट्राइब है बुगुन ट्राइब। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय जो सिर्फ एक समाज ही नहीं बल्कि एक विरासत है। इस समुदाय में लगभग 3000 लोगों की संख्या के साथ ये एक अपनी पहचान रखती है। इस जाति को पहले खोआ के नाम से जानी जाती थी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। आज भी ये लोग सिंगचुम सब डिवीजन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास के वांगहो, सिंगचुम, बिछोम, मागोपाम, दिछिंग, कास्पी और 10 से भी ज्यादा गांवों में बसते हैं। यह जाति सिर्फ एक जनजाति ही नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ा एक जीवन है। बुगुन लोगों की संस्कृति प्राचीन और अनोखी है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जीते हैं और अपनी भूमि, पहाड़ों और नदियों की पूजा करते हैं। बुगुन लोगों का मुख्य उत्सव है फम खो, जिसमें वो पहाड़ों यानी कि फम और नदियों यानी कि खो को पूजते हैं। यह उत्सव सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एक रूप है। बुगुन लोगों की भाषा भी उनकी विरासत का एक हिस्सा है। यूनेस्को के मुताबिक एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। असमी बंगला क्या तोंग तोंग रुक क्या टंग टंग रुक जेतुन जिना जिना अभी बस पे मुक्त खनी ये जे नाउन रोए ने जे रेट रोए ने जिना अदुन में। अगर हमने इस संस्कृति और भाषा को नहीं बचाया तो जल्द ही विलुप्त होने की भी संभावना है। बुगुन जनजातियों का आर्थिक व्यवस्था अपनी मिट्टी पर ही आधारित है। यहाँ पर लोग धान, मक्का और मिलेट्स उगाते हैं। वन उपजाऊ में जड़ी बूटियां, लकड़ी और शहद का उत्पादन करते हैं। साथ ही पशुपालन में यहाँ के लोग मिथुन, भेड़ और
सूअर पालन से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। शिल्पकला में बैम्बू से सामान जैसे कि टोकरी, हैट और ऑर्नामेंट्स भी तैयार करते हैं। आज के आधुनिक युग में बुगुन ट्राइब के लोग हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बिजनेस हो या किसी भी नए और आधुनिक विकास से जुड़े हुए क्षेत्र। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई है। आज बुगुन समुदाय के लोग शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कला और अन्य क्षेत्रों में अपनी योग्यता दिखाते हुए नई सफलता के शिखर छू रहे हैं। बुगुन जनजाति आज भी एनिमिज्म को मानते हैं, प्रकृति की पूजा जिसमें हर पेड़, पहाड़ और नदी एक देवता होता है। आज भी इनकी असली धार्मिक परंपरा इनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। बुगुन ट्राइब के नाम पर एक अति दुर्लभ और विलुप्त की कगार पर खड़ा पक्षी है बुगुन लियोचिक्ला। ये पक्षी सिर्फ इसी क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी रक्षा एक बड़े मिशन का हिस्सा बन चुकी है। बुगुन समुदाय ने खुद इस प्रकृति को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है। सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व का स्थापना कर बुगुन लोगों ने प्रकृति की सुरक्षा में एक मिसाल पेश की है। इसी कोशिश के लिए 2018 में नेशनल बायोडायवर्सिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज बुगुन जनजाति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ प्रगति और विकास है तो दूसरी तरफ अपनी वास्तविकता बचाने की चुनौती। अगर हम इनके हाथ से बने वस्तुओं को अपनाएं, इनकी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करें और प्रकृति की सुरक्षा में मदद करें, तो यह विरासत सदा के लिए जिंदा रहेगी। बुगुन ट्राइब सिर्फ एक जनजाति ही नहीं, एक कहानी है, प्रकृति और मानवता की एक मिसाल। क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनेंगे? एक समुदाय सिर्फ तब जीवित रहती है जब उसकी संस्कृति और भाषा सुरक्षित रहे। आइए मिलकर बुगुन जनजाति की विरासत को बचाएं।